झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी, इनका जो असली नाम था, मूल नाम था इनका मणिकर्णिका। ठीक है, ये इनका असली नाम था। इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1835 को हुआ था। और पिता कौन थे? मोरोपंत तांबे, तोम्बे कह सकते हो। और इनका जो विवाह हो गया था 24 वर्ष की आयु में झांसी के जो राजकुमार कह सकते हो, राजा थे गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 8 जून 1857 को ग्वालियर के निकट हो गई थी। और ग्वालियर के पास भी कौन सा था, जो जगह थी उसको बोला जाता कोटे की सराय, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के युद्ध में लड़ाई लड़ रही थी, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई है। और ह्यूरोज ने कहा था, क्या कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। कौन? किसको कहा था? झांसी की रानी को, क्योंकि ये बहुत बहादुरी से लड़ी थी। ठीक है। 26 फरवरी 1857 को क्या हुआ कि बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सिपाहियों ने नए कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। नए जो कारतूस थे उसमें ये कहा जाता था कि उसमें चर्बी पिग और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों की धार्मिक भावनाओं को उससे ठेस पहुंची। अच्छा, इसमें असली वजह जो थी वो थी एनफील्ड राइफल थी। और ये एनफील्ड राइफल लेकर कौन आया था? हेनरी हार्डिंग इसको लेकर आए थे। और ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। तो 1857 की क्रांति में सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या करने वाली पैदल इन्फेंट्री जो थी, वो बटालियन थी, वो थी 41 इन्फेंट्री, 41वीं इन्फेंट्री। कानपुर क्षेत्र में ने नाना साहब के बिठूर स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था इस क्रांति के दौरान। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में। 19 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई थी। और फिर क्या हुआ? 8 जुलाई 1857 को कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई और ये क्रांति समाप्त हो गई।